हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 की। देखिए, अगर मैं लास्ट वैकेंसी की बात करूं तो वो आई थी आपकी 2018 में एग्जाम हुआ था। उसके बाद से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट है, वो बहुत ही मेहनत से अपनी तैयारी को सब्र के साथ जारी किए रखे थे कि भाई शायद गवर्नमेंट जल्दी एग्जाम कराएगी, एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाएगा तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। काफी ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज या तो ओवर हो गई है या उनको डर सताने लगा है कि हमारी एज ओवर हो जाएगी। उसी के लिए मैंने आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है कि आप इस भर्ती के लिए जो है परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए आपको पता चल जाए कि आखिर एग्जाम का कहाँ से क्या पूछा जाता है, कितना कुछ कहाँ से आता है। और इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने में की है। लेकिन इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक तो आप बाद में कर देना वीडियो को देखने के लिए, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। लाइक तो आप खुद ही कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम यहाँ पर जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी दिशा में सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो एग्जाम आता है, एग्जाम कैसा था। देखिए, ये मेरे पास डी सीरीज का आपका 2018 में हुआ एग्जाम है, जो कि आपका कॉमर्स था। और इसमें आपके टू सेक्शन थे, इसमें आपके टू पार्ट थे। एक पार्ट फर्स्ट था और एक पार्ट आपका सेकंड था। फर्स्ट पार्ट क्या था? जनरल स्टडीज होता था, जो कि सबके लिए कॉमन था। और उसके बाद जो पार्ट सेकंड था वो था आपका कॉमर्स या स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। जो आपके जनरल स्टडीज का पेपर था वो 1 to 30, मतलब 30 क्वेश्चंस आते थे। और जो आपका कॉमर्स का एग्जाम था वो था आपका 31 to 150। हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, वो सारे आज हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जर्नल स्टडी का एग्जाम हुआ था, जिसमें 1 to 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस एग्जाम के बारे में कि आखिर उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आयोग ने पूछे थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए, इसमें आपके जो 30 क्वेश्चंस थे वो यहाँ से पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन में आपका जो जनरल स्टडीज था, सामान्य ज्ञान था, उसमें आपके सिविक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, साइंस से क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे और मैथमेटिक्स से थे, और करंट अफेयर और हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। मैंने आपके लिए स्पेशली इस पेपर को आपका जो लास्ट पेपर था इसको लिया है और एनालिसिस किया है, और आपके लिए मैंने होमवर्क किया है, और ये मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो तैयार की है। देखिए, सिविक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस से भी 4 क्वेश्चन थे और आपके एग्रीकल्चर से भी 4 क्वेश्चन थे। साथ ही मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके 3 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके 3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे, और इनका डिटेल जो होगा कि किस तरह के इकोनॉमिक सिविक्स से, किस तरह के इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं आगे वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर यहाँ पर देखें आप, ये 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी था। अगर ये क्वालिफाई हो जाता है तभी आपकी आगे क्वेश्चन पेपर चेक होता है, तभी आपकी मेरिट में नाम आ सकता था। अदरवाइज यदि आप इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो आपका आगे का पेपर भी चेक नहीं होता था। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग से। देखिए, जो कॉमर्स का पेपर था, यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो जो आपका कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उस कॉमर्स में मतलब पार्ट 2 जो था, वहां पर कौन कौन से इसने सब्जेक्ट को शामिल किया था? तो वो इसने शामिल किया था सब्जेक्ट को आपका, एक तो आपका अकाउंटिंग था, एक आपका अकाउंटिंग कह लीजिए, आपको अकाउंटेंसी। दूसरा था आपका ऑडिटिंग, ऑडिटिंग, वाउचिंग और इंटरनल कंट्रोल, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। बीएसटी था, बिजनेस स्टडीज, और आपका इकोनॉमिक्स था। मतलब फुल कॉमर्स इसने यहाँ पर शामिल किया था। यहाँ पर आपके अकाउंटिंग से 32 क्वेश्चंस उसने पूछे थे, और जो आपका ऑडिटिंग, वाउचिंग और इंटरनल कंट्रोल, इन तीनों से मिलाकर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपके बिजनेस स्टडीज से 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इकोनॉमिक्स से 47 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स का
कितना जरूरी ज्ञान होना चाहिए था। देखिए यहाँ आपके अकाउंटिंग से अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं, बीएसटी और आपका ऑडिटिंग, तो आपके देखिए 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकाउंटिंग से और 47 क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स कितना जरूरी था। टोटल 120 क्वेश्चन थे, क्योंकि जो आपका जनरल स्टडीज का क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन वो और 120 क्वेश्चन ये थे। इस तरह से आपका कुल मिलाकर 150 आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अगर इसमें भी डीपली जो आपको जरूरी है बताना वो क्या है, वो ये बताना जरूरी था। आप इसको देखिए कि देखिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, किस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा मैंने इस वीडियो में सब कुछ आपके लिए शामिल किया है। देखिए अगर अकाउंटिंग की बात की जाए यहाँ पर, तो अकाउंटिंग में एक होता है आपका 11th और 12th का स्टैंडर्ड और एक होता है आपका ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड। अगर 12th की बात करें तो अकाउंटिंग में 27 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था जैसे 32 क्वेश्चन थे अकाउंटिंग से, तो इस 32 का भी यहाँ एनालिसिस आप देखेंगे कि देखिए आपने आपसे जो पूछे गए थे 12th 11 12th के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे यूपी में 9th से भी शुरू हो जाती है अकाउंट्स, 9th प्लस 10th में भी होती है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में आपकी वो शुरू होती है आपकी 11 12th बोर्ड से, 11 12th क्लास से ही। तो 11 12th के लेवल तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके 27 पूछे गए थे और केवल 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रेजुएशन लेवल के थे। ग्रेजुएशन लेवल में अगर देखें तो कौन से चैप्टर हैं वो भी हम आगे डीपली इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस ये 5 क्वेश्चन भी कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बस आप वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ आगे देखिए कि आखिर ग्रेजुएशन में वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिससे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से ये 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ऑडिटिंग की बात करें 11 12th में तो होती नहीं है, इसलिए आपकी 12 ग्रेजुएशन लेवल के यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। बिजनेस स्टडीज में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 11 12th लेवल के आपके 25 क्वेश्चन थे और ओनली 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके ग्रेजुएशन लेवल से पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि आपके इकोनॉमिक्स में भी 41 आपके 12th 11 12th लेवल तक पूछे गए थे और बाकी 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रेजुएशन लेवल से पूछे जा रहे थे या कुछ अदर टॉपिक थे। जैसे अदर टॉपिक में बात कर लेते हैं, आपकी नाबार्ड है या आपका डब्ल्यूटीओ है, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके 11 12th में नहीं है, उनमें से यहाँ भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। 6 क्वेश्चन वो थे। अगर टोटल की बात करें तो देखिए जो 120 का पेपर आपका बना था, इस 120 में 93 क्वेश्चन तो थे आपके 11 12th से और केवल 27 क्वेश्चन थे आपके ग्रेजुएशन से। तो ग्रेजुएशन से और ये 11 12 से किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे। और देखिए अगर परसेंटेज इनकी निकालें तो 77.5% आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके 11 12 से पूछे गए हैं और 22.5% क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जा रहे हैं। अगर आपके 100% पेपर की बात करें तो आप देखेंगे, देखिए कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, जो सबसे बड़ी आपका रोल प्ले कर रहा है वो है आपकी 11 12। तो 11 12 का देखिए अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपके मेरिट में आने के चांसेस होते हैं, क्वालिफाई करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप बीट करना चाहते हैं, क्योंकि क्वालिफाई तो काफी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बीट करना चाहते हैं अपने साथ वाले कैंडिडेट को, तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके ग्रेजुएशन के भी पढ़ने पड़ेंगे, जहां से आपको 27 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसके बाद अब आपको लग रहा है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छा बनाया है, मेहनत करी है इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि देखिए ऐसी वीडियो आप खुद भी देखेंगे बहुत कम आपको यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। केवल यही एक ऐसा चैनल है जो इतनी डीपली एनालिसिस करके आपको दे रहा है। ये कोई फेक न्यूज आपके लिए नहीं दे रहा है कि आपको कुछ परेशान करे या आपको डेली दे के आज एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई है या आज ये आ गया ये आ गया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस सबर के साथ आप जो आपने प्रतीक्षा की है, वो प्रतीक्षा आपकी सफल होनी चाहिए। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जल्दी ही एग्जाम इसका इस ईयर होने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दें, उसी लिए हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए ये तो बात होगी थी कि एक हमने एक नजर आपको दिखा दिया है
कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं डीपली, अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं आखिर ये 27 क्वेश्चन या ये 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में आप देखेंगे यहाँ पर एक टॉपिक आता है गैप, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि अकाउंटिंग की सिद्धांत होते हैं, लेखांकन के सिद्धांत होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था और वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है कि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हिरास लगा रहे हैं, तो बताइए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको कहता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड है, या आपका जो आपका कंजर्वेटिज्म है वो क्या कहता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं इंडिया में, किसके द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। आप हमारे अगर चैनल पर देखोगे तो हमने बीपीएससी की भी तैयारी कराई थी, टीआरई 3.0 की और 4.0 की भी हम तैयारी करा रहे हैं, और साथ में हमने आपकी एचपीएससी का जो अभी पीजीटी लेवल का एग्जाम हुआ था उसकी भी हमने तैयारी कराई थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 60 डेज में हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फतेह सीरीज का आप देखेंगे तो फतेह सीरीज में आपको 1 to 60 डेज में कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर टाइप ऑफ अकाउंट की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था कि आपके जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि बताइए आपका रियलाइजेशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। इस तरह के आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए थे। शेयर कैपिटल से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। शेयर कैपिटल में आपसे पूछा गया था अगर शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो उसमें जो फॉरफिटेड अकाउंट है उसको किस अमाउंट से किस अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है, और अगर शेयर फॉरफिटेड हो रहे होते हैं तो शेयर कैपिटल को जब डेबिट करते हैं तो किस अमाउंट से डेबिट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपके इसके न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन कराएं। और अब जो हम करा रहे हैं आप देखेंगे, अब हम न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर अब आपको प्रैक्टिस सेट डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें हम टोटल प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी किसकी, आपके इस पोर्शन की ज्यादा पर हमारा फोकस है ताकि ये पोर्शन आपके 11th-12th का भी कवर अप हो जाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपके शेयर कैपिटल से 4, और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट से पूछे गए थे आपके 5 क्वेश्चंस। इसमें से कैसे क्वेश्चंस थे, इसमें से क्वेश्चन थे जैसे आपसे पूछ लिया कि अगर आपकी गुडविल दिखाई जा रही है, अगर आपकी गुडविल दिखाई जा रही है बैलेंस शीट में, तो ये क्यों दिखाई जा रही है और ये कौन सा अकाउंट होता है। साथ में ये भी पूछा गया था कि बैलेंस शीट को अगर कितने तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है, मतलब उसके जो आइटम्स लिखे जाते हैं उनके आइटम्स को कितने तरीके, कितने मेथड होते हैं लिखने के। फंडामेंटल से अगर पूछें तो यहाँ फंडामेंटल फंडामेंटल और ये अकाउंटिंग और ये रिटायरमेंट जो ये है आपकी पार्टनरशिप। अगर यहाँ पार्टनरशिप की बात करें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को आप देखेंगे तो इसमें से फंडामेंटल में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया था कि बताइए कि जो अगर पार्टनर एडवांस देता है फर्म को लोन और पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई समझौता नहीं था, तो बताइए उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% पर एनम। एडमिशन से क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर पार्टनर्स आता है तो गुडविल को, जो पार्टनर्स होते हैं, जो गुडविल वो लेकर आ रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो जो सैक्रिफाई पार्टनर है वो किस रेशो में बांट लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। रिटायरमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और डिसोल्यूशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप से पूछे गए थे। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया था और डेप्रिसिएशन से 1 क्वेश्चन था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछ लिया था कि अगर पोस्टिंग नहीं करते हैं सही एंट्री की तो ये किस तरह की एरर होती है, कंपनसेटिंग एरर होती है, एरर ऑफ ओमिशन होती है, एरर ऑफ कमीशन होती है। इस तरह का क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मैं पेपर को ही एनालिसिस करूंगा, आपको उसका आंसर बताऊंगा और उसी को ही सोल्व करेंगे हम डीपली उस क्वेश्चन पेपर को। कैश बुक से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था और आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया था बताइए फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं, तो फिक्टिशियस एसेट होती हैं, उसके ऑप्शन आपको दे दिया, आपको पहचानना था कौन सा ऑप्शन सही डिफाइन कर रहा था।
ये आपके अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। पार्टनरशिप की यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्टनरशिप में से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये रहा यहाँ पर पार्टनरशिप। ट्रायल बैलेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका। 1 क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से पूछा गया था और प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से यहाँ से क्वेश्चन नहीं था आपका। और हायर परचेज सिस्टम, अब बात कर लेते हैं हायर परचेज सिस्टम जो कि आपका ग्रेजुएशन में आता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चैप्टर आपका जरूरी हो जाता है, हायर परचेज सिस्टम को भी अच्छे से पढ़ना। हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल और साथ में थ्योरिकल दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको जरूरी हो जाता है कि आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल अपना पोर्शन अच्छे से तैयार करें। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है और आपका थ्योरिकल भी। रॉयल्टी की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पूरा पोर्शन आपका वह है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, 11th-12th में ये नहीं होता है। तो ये तो बात हुई आपके अकाउंटिंग की के अकाउंटिंग में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में आपको पता ही है कि यहाँ से ऑडिटिंग में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑडिटिंग के और आपके वाउचिंग के आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंटरनल कंट्रोल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर ही होता है, ये आपका 11th-12th लेवल पर नहीं होता है। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से स्टडी करें। तो अकाउंटिंग का समाप्त होने के बाद जल्दी से आपका टाइम बचाते हुए शुरू करते हैं यहाँ पर बिजनेस स्टडीज को। तो फॉर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका चैप्टर था वहां से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका चैप्टर हो जाता है और यहाँ से मैंने एक स्पेशल वीडियो इस चैप्टर की भी बनाई हुई है। आप मेरे जो एक अभी सीरीज चल रही है, आप उस सीरीज में भी लक्ष्य सीरीज के नाम से एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज में भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने स्पेशल एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें इसको पूरा डिफाइन किया है कि इसमें जितनी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कौन कौन सी होती है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया था और ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग से दोनों से मिलाकर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्टिंग में 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 1 ही आपका कंट्रोलिंग से था और लेटर ऑफ क्रेडिट से भी पूछा गया था 1 क्वेश्चन और डेलीगेशन से भी 1 क्वेश्चन था और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर जो प्योर क्वेश्चन थे वो आपके 2 क्वेश्चन से। अक्सर होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें से आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर आपके यहाँ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टनरशिप आती है और उधर अकाउंटिंग में भी पार्टनरशिप आती है। तो मैंने पार्टनरशिप में इंक्लूड किया हुआ है आपका जो भी क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछा गया था, बाकी वो इधर भी इंक्लूड हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी आप सोचेंगे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया तो है बिजनेस में और आप इसको बता रहे हैं अकाउंटिंग में, तो वो मैंने बता दिया क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बीएसटी में भी हैं और आपके अकाउंटिंग में भी, और साथ में ऐसे भी चैप्टर हैं कि जिनमें कुछ टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं तो वो आपके कहीं भी इंक्लूड हो सकते हैं, तो उस पर आप नाराज ना हो। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपका बिजनेस में मार्केटिंग मिक्स से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपका फंक्शन डिस्क्राइब बाय ये आपका जो था टाउसले के द्वारा था और ये भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जो हैसले प्रीमियम प्लान था उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था और डब्ल्यूटीओ का भी 1 क्वेश्चन था। बिजनेस एनवायरनमेंट का भी 2 क्वेश्चन थे और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये भी किसने दिया था, इसके भी आपके 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ ये बीएसटी से टॉपिक्स पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिल जाए, तो जल्दी से बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स की। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स में से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कांस्टेंट और आपके रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एलपीजी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है और ये तो ऐसा टॉपिक है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है आपका कॉमर्स का या अकाउंटिंग का जहां से यहाँ क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। अगर आगे बात करें इसके इकोनॉमिक्स के और टॉपिक्स की तो वो हैं आपके डिमांड से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। गॉसियन लॉ जो है आपका फर्स्ट और सेकंड वहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और आपका रेवेन्यू टाइप्स आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करें आगे आपका माल्थन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, क्या माल्थन की थ्योरी है, किस बेस पर ये है थ्योरी, क्या ये थ्योरी कहती है
मतलब क्या ये सिद्धांत कहता है, यहाँ से भी वन क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर बात करें फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, जैसे कि आपने देखा होगा परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, तो यहाँ से भी वन क्वेश्चन पूछा गया था। लर्निंग मेथड भी अलग से देखिए, ये आपको लर्निंग मेथड भी दे दिए थे। वैसे ये पेडागोजी का एक पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किसने दी है? तो ये भी सब, जैसे अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, ये किसने कहा? ऐसी भी आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और इन्फ्लेशन, मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपके डेफिनेशन के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आप ऐसे टॉपिक जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आगे अगर और बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था मनी, और मनी में पूछा गया था आपका जो रोस्ट मनी बाय ग्रेसम, ग्रेसम है ये आपका, इसको सही लिख लेना आप, ग्रेसम। और इस प्लास्टिक मनी क्या है, इन सबसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर आरबीआई से, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसके कौन कौन से टूल है, किस तरह से ये क्रेडिट कंट्रोल करता है, वो सब यहाँ पर पूछे गए थे। नाबार्ड का भी एक क्वेश्चन था, और आईएफएससी क्या होता है, कितने इसमें डिजिट होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑनलाइन बैंकिंग का एक क्वेश्चन था, और आरआरबी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर न्यूमेरिकल की बात कर लें तो देखिए मोड का, मीन का और मीडियन का, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन आपके मोड के थे, 3 क्वेश्चन आपके मीन के थे, और 1 क्वेश्चन आपका मीडियन का था। तो आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे चैनल पर आपको बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर मिलेगी, जिसमें हम आपके टोटल आपका इकोनॉमिक्स की भी प्रिपरेशन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स आपको तैयार कराई जाती है, क्योंकि नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल आपको हर समय रहते हैं, आप कभी भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं आपको ये सब जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो देखिए, इतने काम के लिए आपने अगर कहीं और ऐसा देखा हो तो मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यही एक यूनिक ऐसा चैनल है जिसने आपके लिए इतना होमवर्क आपके लिए किया है, इतना वर्क किया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आपके सब्सक्रिप्शन की हमें जरूरत है। हम चाहते हैं कॉमर्स कम्युनिटी भी आगे बढ़े, और वो आगे तभी बढ़ सकती है जब आप एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो आशा करते हैं आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग के साथ, जो कि आपके लिए यहाँ लाभप्रद होने वाली है आपकी तैयारी के लिए। टेक केयर, बाय बाय।